नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपको रीट लेवल 1 के लिए भाजकता की जांच की क्लास ले रहा था। उसके अंदर आज जो ले रहा हूं वो सोचे कि पार्ट 2 है। पार्ट 2 में जैसा कि अपना टारगेट है कि सबसे पहले मैंने आपको पूरा विधि समझाया और आशा करता हूं कि जो आपने वीडियो अभी देखोगे उससे आपको सब कुछ अच्छा से क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे उसमें नए मेथड भी डेवलप किया है जो कि आपके सामने दे चुका हूं। अब है कि नेक्स्ट फेज है कि अभी तक इससे जो भी आपके सीट टेट हो गया, रीट हो गया या यूपी टेट हो गया और जितने सारे टेट एग्जाम उसमें क्वेश्चन जो आए हुए हैं उस क्वेश्चन से आपको परिचय करा रहा हूं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वह क्वेश्चन है यूपी उत्तराखंड टेट का है। उत्तराखंड टेट का क्वेश्चन है कि 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन एक है वह है 5240, दूसरा है 5220, तीसरा है 97128 और चौथा है 97124। ध्यान दीजिए 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं और पहला ऑप्शन है कि 5240, 5220, 97128 और 97129 और इसका जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि 1, 2 और 3, नहीं 1, 2 एंड 4। दूसरा ऑप्शन है 1 एंड 2। तीसरा ऑप्शन है आपका सी में वह है 1, सॉरी इसको रोमन में मैं लिख देता हूं। पहला ऑप्शन आपका है ए, जो ऑप्शन है वह है 1, 2 एंड 4। दूसरा ऑप्शन है आपको 1 एंड 3। तीसरा ऑप्शन है 1 एंड 2 और चौथा ऑप्शन आपका है वह है 2 एंड 3। ध्यान दे दीजिए उत्तराखंड का क्वेश्चन है कि 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए मैंने इसके लिए आपको 2 ट्रिक्स बताया था। एक ट्रिक था कि आप अंतिम 3 अंक को भाग करके देखो। यदि अंतिम 3 अंक के भाग करके 8 से भाग होने वाली संख्याएं कौन कौन सी, अंतिम 3 अंक को आप भाग लेकर दे सकते हो। दूसरा मैंने एक चीज और आपको बताया था, वो मेथड भी आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। वह मेथड यह है कि आपको अंतिम 2 अंक में भाग देकर देखो और इसके लिए नियम क्या है कि यदि अंतिम 2 अंक में अगर भाग देते हो और तीसरा स्थान मतलब सैकड़े के स्थान पर अगर सम संख्या हो और अंतिम 2 अंक में यदि 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। बस आपको इतना पिछले क्लास में पढ़ाया था उसी को डिवाइड करना है। अब इस क्वेश्चन को आप 30 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये लो, पहला आंसर सही है, दूसरा आंसर गलत है क्योंकि इवन नंबर है 2 0 है तो ये नहीं होगा। यू देखो 9 7 है लेकिन 1 2 8 है। अब दोस्तों यहां देख लो, यहां इवन नंबर है। मैंने आप इवन नंबर के लिए बताया था कि यदि यहां ऑड नंबर हो जाए तो 28 में से 4 माइनस कर दो तो 24, यह सही। तीसरा देख लो, जनरली लड़के यहां गलती कर जाते हैं, इसको 24 लगेगा कि सही है लेकिन 24 गलत है। क्यों? क्योंकि यार इवन नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड नंबर का मतलब 24 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा, तो यार गलत हो गया। इसका मतलब जो आपका आंसर हुआ वह आपका दूसरा आंसर होगा 1 एंड 3। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को हल करने में आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूं जो कि यूपी टेट में आया हुआ है कि 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंकों की कुल संख्या कितनी है जो कि पूर्णतः 6 से विभाजित हो। अब देखिए कि 3 अंकों की संख्या का मतलब हो गया 100 से लेके 99 तक।
इसको अब आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपना पास दो विधि है। एक विधि तो जब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा, जहाँ प्रोग्रेशन जब पढ़ाऊंगा वहां आपको कराऊंगा। अभी जो आपको शॉर्ट विधि बता रहा हूं कि इसको दोस्तों करने का एक तरीका है कि सबसे पहले इसके आगे देखो कि 6 से भाजकता वाली कौन सी संख्या है। तो 6 से अगर करोगे तो 102 सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की, जिसमें कि 6 से भाग जाता है। और दूसरी 99 से, इसको आपको भाग देकर देखना पड़ेगा। 99 से अगर 6 से करते हो तो 1 6 3 39 6 36 3 9 166, मतलब कि 3, मतलब आपका ये जो संख्या, जो लास्ट संख्या जो आपको हो जाएगी वह कुल जो है 1 से 99 तक, मतलब कि 166। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन समझिए कि 3 अंकों की जो संख्या है वह 100 से 99 के बीच में, मतलब 100 से 99 के बीच में आप, मतलब 1 से लेके 100 तक, मतलब कि अगर 999 लेते हो तो 166 ऐसी संख्या है जो कि 6 से भाग जाती है। और अगर इसके पीछे देखोगे तो चूंकि ये 17 से हो रहा है, 16 से, तब मतलब 17 का हो गया तो 16 आप देख लो कि 16 से जब इसको देखोगे तो 16 ऐसी संख्या है, 16 6 96। ध्यान दीजिएगा क्योंकि 17 से 102 की संख्या है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि 100 से 99 की जो संख्या है वो 3 अंकों की संख्या है। इसके अंतर्गत सबसे छोटी संख्या 102 है कि 17 से भाग जाता है, और इसके बाद 99 166 है। मतलब आप देखोगे इसको ऐसे समझो कि 1 से 99 तक 16 ऐसी संख्या है, मतलब लास्ट संख्या 96, जिसमें कि 6 का भाग जाता है। और 1 से 9 से 99 तक 166 ऐसी संख्या है जिसमें 6 से भाग जाता है। तो चूंकि आपको 100 से निकालना जा रहा है तो इससे अगर 16 घटा दोगे तो 150 आ जाएगा। तो इसका मतलब 150 कुल ऐसी संख्या है जिस पर कि आप 9 मतलब कि 6 से भाग जा सकता है। तो एक आपको इस टाइप के क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए एक और विधि है, मैं आपको उस विधि से भी करा देता हूं, शायद इससे सरल लगे, फिर इसको अगली टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा। जैसे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जब अपना क्लास लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या हो गया, मतलब जिसको a कहते हैं, वह हो जाएगा 102, और an इजिकल टू 999। तो 999 से आपको 996 हो रहा है। तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए जैसा आपको फॉर्मूला है कि an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको यहाँ n निकालना है, तो यह आपको 996 इजिकल टू 102 प्लस n माइनस 1 और d यहाँ 6 हो गया। अब 996 इसको घटा दोगे तो 894 को इजिकल टू n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 6 हो गया। तो n माइनस 1 हो जाएगा 894/6 से भाग दे दो। जब 894/6 को, सॉरी यहां एक जगह गलत हुआ है, 102 है, हाँ नहीं, यहां इसको और छोटा कर सकते हो, यहां से देखिए मतलब आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अनुसार यह हो जाएगा 102 प्लस 6n माइनस 6 इजिकल टू 996। अब अगर इसको घटाओगे तो यह आपका कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 96 प्लस 6n, और यह 9996 है। तो इसका मतलब 6n इजिकल टू 900 और n बराबर है 150। ध्यान दीजिए, मेरा क्वेश्चन को दोबारा सुन लो आप कि 3 अंकों की कुल संख्या ज्ञात करें जिसमें कि 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके मैंने आपको 2 विधि बताया, एक जो कि बिल्कुल राठौड़ी विधि बोल सकते हो, और एक इसका विधिवत विधि है जो कि प्रोग्रेशन के द्वारा निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का मैं आपको टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, आप वहां से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। लेकिन जो भी दे रहा हूं बहुत ही सिलेक्टेड दे रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक 2 और क्लास और लेंगे, लेकिन भाजकता के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग है और एक अलग टाइप का है। भाग के एक प्रश्न में है कि भाजक भागफल का 10 गुना है। ध्यान दीजिए, थर्ड क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप का है कि भाजक भागफल का, देखिए मैंने आपको बताया था एक कंसेप्ट कि भाजक बराबर है भागफल, या इसको ऐसे लिख दो कि भाज जिससे भाग दिया जाता है, तो भाजक बराबर होता है भाज इंटू भाजक प्लस शेषफल। अब इस क्वेश्चन में देखना, भाज जो है भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है भाजक, सॉरी इसको भाजक बोलते हैं, भाज नहीं गलत हो गया, भाज्य फॉर्मूला जो होता है इसको भाज्य बोलते हैं, मतलब डिविडेंड। भाज बराबर है भाजक, भाज बराबर है भाजक इंटू भागफल। ध्यान दीजिए, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, भाज बराबर है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यह आपका है, मतलब इंग्लिश में ज्यादा इजी हो जाता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। ये आपका सूत्र है। अब क्वेश्चन को समझिए, यहां क्वेश्चन से ज्यादा आप इसको हिंदी में जो लिखा हुआ है भाषा या जो इंग्लिश आपकी भाषा उसको समझने की कोशिश कीजिए कि भाजक भागफल का 10 गुना है। अगर भागफल को x मानते हो तो यह हो जाएगा 10x। भाजक भागफल का 10 गुना है एवं, तो पहला इक्वेशन अगर ये x हो गया तो 10x हो गया। अब देखिए कि 10x इंटू x, और उसके बाद बता रहा है कि यदि शेषफल 46 हो, 46 है यहां, ठीक है, तो शेषफल आपका यहां आपका 46 है, मतलब हो गया कि 10x स्क्वायर प्लस 46, यह आपका डिविडेंड हो गया। आगे बता रहा है कि भाजक जो है वह शेषफल का 5 गुना है। अब यहां से एक इक्वेशन पकड़िए, शेषफल आपको दिया हुआ है 46 और भाजक आपको दिया जा रहा है, भाजक जो है वह भाजक शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक कितना हो जाएगा 230 हो गया। देख लीजिए यह आपका 230 हो गया। ध्यान दीजिए, भाजक जो हो गया दूसरे मेथड के अनुसार जो हो गया, दूसरे समीकरण के अनुसार कि भाजक इज इक्वल टू 230 और आपको शेषफल दिया हुआ है 46। अब देखिए यहां आप अगला समीकरण को देखिए कि x जो है वह 10x के इक्वल है, ये 10 गुना है, तो इसका मतलब आपको भागफल कितना हो जाएगा, भागफल करोगे तो 230 बटा 10 से भाग दे दो तो यह 23 हो गया। तो इस ढंग से आपका देखिए भाजक भागफल हो गया 23, भाजक हो गया 230 और शेषफल हो गया 46। अब आपको पूछा जा रहा है कि भाज्य क्या होगा, तो आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए कि 230 इंटू 23 प्लस 46, 230 को 230 से गुना करोगे तो 529 प्लस और ये 46 हो जाएगा, और इसको जब करोगे तो 5336। इतना मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया मेथड, उससे ज्यादा कुछ मेथड है ही नहीं, बस उसी में लोग घुमाते रहते हैं। और मैं पहले से मैं आपको बोल रहा हूं कि गणित सबसे सरल सब्जेक्ट है। गणित अगर बदनाम है तो हिंदी के कारण, उसका हिंदी कहिए या जो लिटरेचर है, अगर आप लिटरेचर समझ में आ जाएगा अच्छे से तो आपको गणित में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। गणित कुछ बेसिक तत्वों पर आधारित है, उस कंसेप्ट को बस आपको समझना पड़ेगा। जैसे चैप्टर को समझाने के लिए मैंने आपको एक भाजकता की जांच बता दिया, दूसरा हो गया डिविडेंड इज इक्वल टू कोसेंट टू रिमाइंडर कर दिया, बस इसी पर तो सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको।
अब एक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बता रहा हूं आपको, यूपी टेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है यदि संख्या 4 1 3 2 4 1 6 और यहां खाली है को 3 से अगर विभाजित किया जाए तो सबसे बड़ा अंक क्या आएगा। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं कि 8, दूसरा 6, तीसरा आपका ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है आपका 9। अब देखो दोस्तों, आपको यहां 3 से भाग देना है। 3 से भागता के लिए मैं आपको नियम बतला चुका हूं कि अंकों का योग जो हो उसमें 3 का भाग जाता हो, अंकों के योग में। अब इसको आप जोड़कर देख लीजिए, 4 1 5 या 3 7, 4 1 5 या 3 8 और 2 10 और 4 14 1 15 और 6 21। अब देख लीजिए, अगर यहां तक देखते हैं 21 हो रहा है, 21 का मतलब 21 में 3 का भाग जाता है, यहां तक पूरी संख्या आपको 3 से भाग जा रही। अब आपको यहां संख्या बच गई x। x के लिए चूंकि 3 से भाग में जाने के लिए आपके पास जो ऑप्शन बन रहा है वह ऑप्शन है कि इसमें 3 भी होगा, क्योंकि 3 से भाग देने के लिए 3 भी, इसमें जो ऑप्शन है 9 8 भी हो सकता, 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 8 में 3 का भाग नहीं जाता है, 7 का नहीं जाता। लेकिन इसमें एक लाइन दे दिया इसमें कि सबसे बड़ा अंक कौन होगा, तो चूंकि 6 और 9 में 9 सबसे बड़ा अंक है तो यह आपका गलत आंसर होगा, 9 इसका आंसर सही हो जाएगा। आशा करता हूं इस क्वेश्चन को भी आप बहुत कम समय में हल कर लेंगे भाजकता की जांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी यूपी टेट का क्वेश्चन है और लगातार आने वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या 6 2 5 3 2 6 2 5 3 2 9 1 5 ए दिया हुआ है। मैं 6 से भाजकता के लिए क्या नियम है? 6 के भाजकता के लिए मैंने आपको बताया कि यदि किसी संख्या में 2 का भी भाग जाता हो और 3 का भी भाग जाएगा हो तो उसमें 6 से अवश्य जाएगा। अब 2 से भाग देने के लिए जो भी संख्या होगा वह सम संख्या होगा। आप ऑप्शन इसको देखिए, ऑप्शन पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 9। दोस्तों ऑप्शन देख लो, आपको मैंने बताया कि किसी भी संख्या में यदि 6 का भाग जाता हो तो उसका विषम जो उसका जो अंकों का योगफल होना चाहिए उसमें 3 का भाग जाना चाहिए और अंतिम अंक होना चाहिए उसमें इवन नंबर होना चाहिए। तो बिना सोचे समझे पहला आंसर और दूसरा तो आप काट ही दो, क्योंकि इसको अगर रखेंगे तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब आपको कि आगे के लिए क्या करना है। आगे के लिए आप देखो कि इसको जोड़ दो फटाफट। 6 2 8, 6 2 8, 2 10, 5 15, 15 और 10 25 और 25 और 5 30 और 3 33 हो गया। ये ज्यादा होगा, ठीक है, इसमें आपका 33 हो गया। अब आपको दोस्तों देखो कि 33 में तो 3 का भाग जाता ही है। आपको कोई ऐसा अंक जोड़ना है जिसमें कि या तो 3 जोड़ेंगे तो 3 जोड़ते तो 36 हो जाता, लेकिन 3 इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये भी काट दो। अगर आप 6 जोड़ते हो तो 33 प्लस 3 6 = 39 हो रहा है, तो यह आपका आंसर है, क्योंकि इसे हो भी नहीं सकता है। अब है कितना मजा है कि अगर आपको बेसिक समझते हो तो इस क्वेश्चन से वो चुटकी बजा के हल कर सकते हो। इसी ढंग से क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है 6 क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या 604, यहां x लिख देता हूं और 6 में 11 का भाग जाता हो तो x का स्थान पर क्या होगा। 11 पहले मैंने बताया था कि सम एवं विषम स्थानों का अंतर जो होगा वह तो 0 होना चाहिए या 11 या 22 होना चाहिए। सम एवं विषम स्थानों के अंतर के बारे में आप सोचो। सम विषम, जैसे कि आप देखो कि a ले लिया और a ले लिया और a ले लिया, इसको जोड़ दो
6 6 12 4 16 माइनस एक्स इजिकल टू या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए। ऑप्शन आप इसका देखो, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा है ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 5। अब दोस्तों देखो कि आपको चूंकि 0 तो आ नहीं सकता है, 0 लाने के लिए इस ऑप्शन से कुछ नहीं होगा। अगर आप यहां 5 लिख देते हो, यदि यहां 5 लिखते हो तो 16 माइनस 5 इजकल टू 11 हो गया, तो इसका मतलब आंसर 4 हो गया। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को भी आप बहुत कम समय पर हल कर देंगे। इसके बाद 6 क्वेश्चन तो और भी इंटरेस्टिंग है। सिक्स क्वेश्चन आपको है, सॉरी सेवेंथ क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 4 0 3 6। दूसरा ऑप्शन इसमें ऑप्शन से क्वेश्चन है। दूसरा है 5 0 4 3 6। तीसरा ऑप्शन है 3 4 0 5 6। चौथा ऑप्शन है 6 5 0 4 3 में 18 से भाग जाना चाहिए। 18 से भाग के लिए जो सबसे सटीक विधि है वो यदि किसी संख्या में 9 का भी भाग जाता है और 6 का 2 का भी भाग जाता होगा तो उसमें 18 के भाग बच जाएंगे। अब 2 और 9 के आधार पर देखो, इस मेथड को तो पहले ही हटा दो कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। अब रहा बाकी, तो आपको जो अच्छा नहीं, इसमें क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछ रहा है। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें 18 का भाग नहीं जाता है। तो दोस्तों कितना सरल क्वेश्चन है, जिसको कि अगर आप मेथड समझ में आ जाएगा तो 30 सेकंड की 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। आपको दिमाग में आना चाहिए कि 18 से में भाग देने के लिए 2 और 3 से केवल भाग जाना चाहिए, 2 और 9 से। 2 से भाग देने वाले देखो तीनों संख्या है जिसमें 2 का भाग जाता है, तो उस पर आप कोशिश ही मत करो। यहाँ एक ही ऑप्शन है ए, चौथा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 3 है, जिसमें कि 2 का भाग नहीं जाएगा, तो आपका ये आंसर हो गया। मतलब आपका आंसर 6 0 6 5 0 4 3। आप डायरेक्ट इसको आंसर कर सकते हो। इसी ढंग से एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं 11 के लिए। मिलता जुलता क्वेश्चन है 7 3 8 A 6 A में 11 से भाज्य है, तो 11 एक नंबर क्या आएगा, मतलब नंबर ए की जगह पर क्या आएगा। दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 9, चौथा ऑप्शन है 1। अब देख लीजिए फिर वही रूल, 7 8 और 6 को जोड़ दीजिए, 7 8 6 14 3 17 हो गया। यहां हो गया 7 8 15 6 21 हो जाएगा। यहां हो गया 21, यहां हो गया 3 + 2, ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब देख लो इसमें से इसको माइनस कर दो, ये हो जाएगा 18 = 2A, इसका मतलब A = 9। आपका तीसरा आंसर आ गया। इससे सिंपल का कुछ मेथड हो ही नहीं सकता है अगर भाजकता के जांच से। और जो मैं देख रहा हूं कि एक क्वेश्चन इससे आते ही है कंपटीशन एग्जाम में, इसलिए मेरा पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को गणित में लूज नहीं करोगे, क्योंकि जितने संभव टाइप है भाजकता के लिए, जैसे आज मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं, कल एक घातांक से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं भाजकता से, उसका मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि टाइप कुछ भी नहीं छूटेगा और इसी से क्वेश्चन आएंगे। अब एक क्वेश्चन और है, ये भी आप बहुत आराम से कर सकते हो, मेथड की कोई जरूरत ही नहीं रहेगी। 9th क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं कि 46n में 18 से भाग जाने के लिए n का क्या मान होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन है 4,
तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 8। पहला ऑप्शन इसको तो काट ही दीजिए, क्योंकि मैं आपको मालूम है कि 18 से भाग देने के लिए क्या होना चाहिए कि 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का चाहिए। तो चलो इसमें से कुछ भी हो सकता है। अब इसको जोड़ लो, 6 4 10 हो गया। अब देखो दोस्तों, 10 प्लस x इजकल टू n इजकल टू होना चाहिए और 9 होना चाहिए 18। तो ये तो आप सोचो कितना सिंपल हो गया है कि 10 प्लस x जो होना चाहिए वो 9 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो 9 तो हो ही नहीं सकता है, तो दूसरा नंबर 18 होगा। तो 18 के लिए अगर x इजकल टू 8 रख दे तो हो जाएगा ये लो आंसर, चौथा आंसर इसका हो गया। मतलब आपको अगर मेथड समझ में आ गया तो दोनों में करने की जरूरत ही नहीं है। तीसरा आपने पहले काट दिया तो चौथा करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट आंसर लिखो। अब और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 10th नंबर की। टेंथ की जो क्वेश्चन है वह है कि 3 4 P8 3 4 9 से भाग के लिए आपको, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं क्योंकि दोस्तों इसमें ऑप्शन का बहुत महत्व होता है। 2, दूसरा हो गया 3, तीसरा हो गया 4 और चौथा ऑप्शन हो गया 5। 9 से भाग को देखना है। 4 और 3 7 8 15। अब 15 में आप कितना जोड़ोगे कि 3 का भाग जाएगा? 2 जोड़ नहीं सकते हो, 4 जोड़ नहीं सकते हो, 5 दे दो, ये चुटकी बजाओ और दूसरा आंसर दे दो। कुछ जो मैंने मेथड है तो मैंने आपको मेथड से समझा दिया, आपको मेथड की कोई जरूरत नहीं लग रही है। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, बहुत ही सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, 899 को यदि भाग देने पर 63 शेष बचता है, रिमाइंडर इक्वल टू 63 है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे? देखिए दोस्तों, इसका विधि बहुत लंबा है, मैं आपको विधि में नहीं लेना चाहता हूं। आप मुझे एक चीज बताओ, पहले तो क्वेश्चन समझो कि 899 को यदि किसी संख्या से भाग देते हैं तो 63 बचता है। यदि क्वेश्चन समझो, यदि किसी संख्या को 899 से भाग देते हैं तो 63 बचता है, तो उस संख्या को 29 से भाग देने पर क्या बचेगा? आपको क्या करना है कि 63 शेष बचता है, अब आपको 29 में इसको भाग देना है, बस यही काम करना है। तो 29 दूना 58, 58 के 5 शेष बच गया, तो यही आपको शेष बच जाएगा। क्योंकि यहां जो भी आप देखो, इसका अलग बहुत लंबा विधि है, लेकिन कोई जरूरत नहीं आपको विधि में पढ़ने के लिए, बस आप इसी को ध्यान रखो। समझ में आ गया? क्या किया मैंने कि जो भागफल शेषफल बचाना उसमें दिए गए भाजक से भाग दे दिया और आंसर आ गया 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 3 4 13 नंबर का क्वेश्चन है।